अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिनमें तहरीक इंसाफ के साथ साथ मौलाना साहब और अरशद ज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और शायद खकान अब्बासी साहब, तो ये लोग शामिल हैं। तो उन्होंने जी कैदियों की रिहाई के साथ साथ नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। तो ये मुतालबा जो है, अब देखना ये होगा कि इस मुतालबे के हवाले से इस अलायंस के अंदर कौन कौन सीरियस है। और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, उन्होंने इस मुतालबे को तहरीरी तौर पे जमा नहीं करवाया था। ये मुतालबा उस टाइम इन्होंने नहीं किया था। क्या इस टाइम तहरीक इंसाफ सीरियस है इस मुतालबे के ऊपर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मुतालबा कर देना या टॉक शो के ऊपर बैठ के बात कर लेना, तो ये काफ़ी तो नहीं हो सकता ना। अब इस तरीके से मुतालबा पूरा तो नहीं हो सकता। देखिए, अब इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी इनको, एहतजाज करने पड़ेंगे, रैलियाँ निकालनी पड़ेंगी, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अब ऐसे बैठे-बैठाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या टॉक शो के ऊपर मुतालबा पूरा तो नहीं हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या ये जो सारे लोग हैं, इस टाइम इस मूड के अंदर हैं, क्या ये एहतजाज कर पाएँगे? क्या ये रैलियाँ निकाल सकते हैं? वैसे मिर्ज़ा इस्माइल साहब की स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है धरनों की, अगर इस तरह की सियासत की जाती है, तो हम साथ नहीं देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हम धरनों की सियासत में नहीं पड़ेंगे, हम इस तरह की सियासत नहीं करते। उनकी तरफ से तो वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि जी हम ये सियासत आपके साथ मिलके नहीं करेंगे। सिर्फ मतलब है टॉक शो के ऊपर मुतालबात होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या जलसों के अंदर आ जाएंगे वो लोग। तो मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी इस तरह की लग नहीं रहा कि की जाए। फ़िलहाल मुश्किल ही है। तो अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ खुद इस मुतालबे के ऊपर सीरियस है कि नहीं, या उनकी नज़र में सिर्फ एक ही बड़ा मुतालबा है जो कि कैदियों की रिहाई है, जिनके अंदर खान साहब भी शामिल हैं। तो अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मौलाना साहब जो हैं, वो तो बिल्कुल वो चाहेंगे कि नए इंतखाबात हों, क्योंकि हमेशा से वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर-सी बात है, वो अपोज़िशन के अंदर हैं, वो तो चाहते होंगे कि जल्दी से इलेक्शन हो, तो फिर से किसी हुकूमत को हिस्सा बन जाएँ। वैसे देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब सियासतदान जो होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो हमेशा हुकूमत के अंदर रहे। तो अब हुकूमत के अंदर रहेगा तो फिर लोगों के लिए कुछ कर पाएगा ना। अब ये तो नहीं कि पोज़ीशन के अंदर बैठ के लोगों के लिए कुछ कर पाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, मौलाना साहब की जो ये एक सोच है, ये तो ठीक है। अब वो चाहते होंगे कि जी किसी तरीके से हम भी हुकूमत का हिस्सा बनें। अब जो सियासतदान हैं, अब उनके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि वो हुकूमत का हिस्सा हों। अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, पोज़ीशन के अंदर होते हैं, तो ये उनका सबसे मुश्किल टेन्योर होता है। इसीलिए ये सबकी ख्वाहिश होती है इस तरह की, कि मौलाना साहब की ख्वाहिश भी तो ये हो सकती है।